नहीं बल्कि अपने स्वभाव से अशुद्ध होते हैं। हमारा स्वभाव बदलें प्रभु, हम पे दया करें खुदा, और हमें इस लायक और योग्य बनाएं कि हम पवित्र जीवन, शुद्ध जीवन जी सके प्रभु, जो तेरी दृष्टि में भला है। जय मसीह की। लाइफ इन क्राइस्ट मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है एक बार फिर से। और आज हम फिर से कुछ परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए जा रहे हैं। और यदि हम बात करें परमेश्वर के वचन से, तो हम आज सीखेंगे कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें अशुद्ध करती हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें शुद्ध करती हैं। शुद्ध और अशुद्ध के बारे में आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 7वां अध्याय और 14 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में से बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। बात यहाँ पे हो रही है कि कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी वस्तु है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। तो यीशु मसीह अपने चेलों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो बाहर से समाये मनुष्य के अंदर और उसे अशुद्ध कर दे, बल्कि वो सारी चीजें जो मनुष्य के अंदर से निकलती हैं, जो मनुष्य अपने मुंह से बोलता है, वही उसे अशुद्ध करती हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने हमें जब बनाया तो हमें परमेश्वर ने अच्छा और भला कह के बनाया, लेकिन हमारे स्वभाव के बदलने से, हमारे अंदर पाप आने से, इस बुराई भरे संसार में रहने से जो हमारे अंदर चीजें आ गई वो आज हमें अशुद्ध करती हैं, है ना। लोग मतलब सोचते हैं या कहते हैं कि अशुद्ध कौन है, अशुद्ध कौन है, क्या जाति अशुद्ध है, क्या धर्म अशुद्ध है, क्या वो छोटी जाति, क्या बड़ी जाति का है। लेकिन यहाँ पर बाइबल साफ बता रही, परमेश्वर का वचन बताता है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें बाहर से हम जिसको लेके आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो हमें अशुद्ध करे, बल्कि वो सारी चीजें जो मनुष्य के मन से बाहर निकलती, मुंह से बाहर निकलती हैं, वो हमें अशुद्ध करती हैं। और इसको थोड़ा और गहरे से समझने के लिए आगे जब हम जाते हैं 19वें वचन में लिखा, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती और संडास में से निकल जाती हैं, यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। बात खाने पीने की कर रहे हैं यीशु मसीह की। कोई भी खाने और पीने से अशुद्ध नहीं होता है। किसी का मन खराब नहीं होता, किसी का कैरेक्टर खराब नहीं होता, आत्मा खराब नहीं होती, किसी की स्वभाव खराब नहीं होता खाने और पीने से जो बाहर से मनुष्य के अंदर जाता है। लेकिन 20वां वचन कहता है, फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। आपने देखी ये लिस्ट जो है मैंने पढ़ के सुनाई, ये सारी चीजें जब मन के जो भंडार में भरी हुई हैं मनुष्य के, और जब बाहर निकलती हैं तो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। हमारे सोचने से, हमारे बोलने से, हमारे लोगों को कहने से, हमारे अंदर जो हम फील करते हैं, जो अंदर हमने रखा है समा के, वो सारी चीजें मुझे और आपको अशुद्ध करती हैं। ना कि मेरा जाति, मेरा धर्म, मेरा खाना पीना और ये सारी वो चीजें जो लोग समझते हैं, इंसान समझता है, वो मुझे अशुद्ध नहीं करती। मेरे प्रियो, मेरे अंदर की बुरी बातें जब मैं बाहर निकालता हूँ, मैं गाली देता हूँ, मैं चोरी करता हूँ, मैं व्यभिचार करता हूँ, मैं कुदृष्टि से देखता हूँ, मैं निंदा करता हूँ, है ना, ये सारी चीजें मुझे जो है अशुद्ध करती हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें अपने अंदर से वो सारी चीजें निकालनी है जो हमें अशुद्ध करती हैं। मैं खाने पीने से अशुद्ध नहीं होता, मैं जाति धर्म से अशुद्ध नहीं हूं। मेरी एक ही जात है, मानवता जात, जो मुझे परमेश्वर ने दी है। मैं इंसान के रूप में बनाया गया हूं और परमेश्वर की लाइकनेस और उसकी इमेज में बनाया गया हूं। जैसा वो है वैसा हम पृथ्वी पर हैं। लेकिन आज हमारे गंदे स्वभाव ने, मन के बुरे विचारों ने हमें अशुद्ध कर दिया। आज प्रभु चाहता है कि आप अपने उस बुरे मन को बदले, बुरे विचारों को बदले। मेरे अंदर ये जो चीजें भरी पड़ी है, जिनकी मैंने लिस्ट आपको पढ़ के सुनाई, वो हम सब बाहर निकालें तो मेरा परमेश्वर जो है वो मुझे शुद्ध करेगा, मुझे चंगा करेगा, हम शुद्ध हो जाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम जो हैं, जैसा उसने बनाया, हम वैसे ही रहें, पवित्रताई में जिए, पवित्र जीवन जिए, भलाई करें, अच्छे काम करें, प्रेम करें, दूसरों को जो है उनकी मदद करें,
दूसरों के हित के लिए खड़े, दूसरों की भलाई के लिए अपने हाथ बढ़ाएं। ये परमेश्वर चाहता है हमसे। आज हम जो है, हमें प्रभु शुद्धिकरण करना चाहता है, वो हमें शुद्धता में देखना चाहता है। क्यों ना अपने मन को परिवर्तन करें और प्रभु से बोले, प्रभु आज मुझे शुद्ध कर ताकि मैं तेरे साथ चल सकूं। हम दुआ करेंगे। प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं खुदावन, तेरा वचन कहता है प्रभु कि जो बाहर से हमारे अंदर जाता है वो हमें अशुद्ध नहीं करता, बल्कि अंदर से जो हमारे मन के भले भंडार में से बाहर निकलता है वो हमें अशुद्ध करता है। गाली देना, चोरी करना, चुगली करना, निंदा करना, बुराई करना, पाप करना, वो सारी चीजें हमें अशुद्ध करती हैं, वो तुझसे दूर करती हैं हमें, और हम अशुद्ध हो जाते हैं। खुदावन, जैसे यशाया कहता है कि मैं तो अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं, मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे तेरा काम करूं। फिर प्रभु हम देखते वहां पे कि तू प्रभु एक अंगार को उठाता है अंगीठी पर से और उसके होंठों को छूता है और वो शुद्ध हो जाता है। वैसे आज प्रभु आज हमें शुद्ध कर, हर एक को हम शुद्ध हो जाए प्रभु, ताकि तेरी सेवा करें, महिमा करें। हम शुद्ध हो जाए प्रभु ताकि तेरे कार्य करें। हमारे मन से वो सारी बुराइयां निकल जाए, हमारे होंठों से बोली हुई हर एक गलत भाषा, हर एक गलत बात प्रभु जी शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, ताकि प्रभु जी हम तेरी वाणी को सुने, समझें और बहुतों के लिए प्रभु महिमा का कारण बने, तेरे राज्य की बढ़ोतरी का कारण बने। प्रार्थना करते प्रभु हम एक शुद्ध इंसान बने, हमारा हृदय शुद्ध हो, हमारा मन शुद्ध हो, हमारी सोच और विचार शुद्ध हो, हमारा देखना, बोलना, कहना, उठना, बैठना, हर एक बात में हम शुद्ध हो जाएं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं देखने वालों और सुनने वालों के लिए, सबको आशीष दे, नाम बेनाम प्रभु बरकत दे, ब्लेस कर, ताकि हर एक जन प्रभु जी प्रभु इस पाप से बाहर निकले, इस बुराई से बाहर निकले, इस अंधकार के जाल से बाहर निकले, इन कामों से हम बाहर निकले खुदावंद, ताकि हम तेरी महिमा कर सके प्रभु जी। खुदावंद तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तेरा आत्मा जब हमारे अंदर बसता है प्रभु, तो हम आत्मिक दशा में, आत्मिक जीवन में है। तेरा आत्मा प्रभु में आहें भर भर के प्रार्थना करना सिखाता है। हम कहाँ पे वीक है, कमजोर है, हम किस क्षेत्र में गिरे हुए हैं, कहाँ पे पाप और बुराई ने हमें घेर रखा है, तेरा आत्मा हमें प्रभु सिखाता है, बताता है। आज मेरी प्रार्थना प्रभु हर एक जन के लिए, हर एक जन पवित्र आत्मा की आवाज को सुने और अपने पाप को छोड़कर बाहर आए, अपनी बुराई को, अपनी अशुद्धता को छोड़कर बाहर आए। हम खाने पीने से अशुद्ध नहीं, बल्कि अपने स्वभाव से अशुद्ध होते हैं। हमारा स्वभाव बदलें प्रभु, हम पे दया करें खुदा, और हमें इस लायक और योग्य बनाएं कि हम पवित्र जीवन, शुद्ध जीवन जी सके प्रभु, जो तेरी दृष्टि में भला है, जो तेरी दृष्टि में अच्छा हम वो कर सके मेरे खुदावन। धन्यवाद देते प्रभु, प्रार्थना को सुना आपने, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, यदि ये वचन आपको पसंद है, ये प्रार्थना आपने मेरे साथ मिलकर की है, तो विश्वास रखें प्रभु आपकी मदद करेंगे, आपका मन बदलेंगे, आपका अंदर से स्वभाव बदलेंगे। यदि आपका अंदर से मन बदलेगा, स्वभाव बदलेगा, आपके काम बदलेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके जो बाहरी काम है वो बदल जाएंगे, बाहरी काम आपके अच्छे हो जाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम एक शुद्ध हृदय रखें, एक शुद्ध मन रखें और शुद्ध सोच के साथ, विचार के साथ हम मसीह जीवन में आगे बढ़ें। परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा और बहुतों के लिए परमेश्वर हमें अपनी गवाही और महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। ये वीडियो आप शेयर करें और दूसरों के साथ भी इस वचन और प्रार्थना को बांटें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।